महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है और हर तरफ जो है आज सत्यनारायण भगवान की पूजा की जा रही है। सभी शिवसेना शाखाओं में अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज की जयंती का जो आयोजन किया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं शाखा क्रमांक 64 वार्ड क्रमांक 64 में, जहां से स्थानीय नगर सेविका हैं शिवसेना की और शिवसेना के नेता हारून खान हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो शिवाजी महाराज की जयंती है, क्या कहें, दर्शकों को किस तरह से शुभेच्छा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के इस अवसर पर, जयंती के इस अवसर पर मैं हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपनी शाखे की तरफ से, अपने तमाम शिव सैनिकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हारून जी, आज जिस तरह से यहाँ पर पालकी का आयोजन किया गया है, किस तरह की पालकी, क्या है पूरा ये फंक्शन, क्या है पूरा आयोजन? ये पारंपरिक हमारी जो शिव जयंती होती है, ये गए 50-60 साल से यहाँ पर चल रहा है हमारे अम्बोली में। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अभी पालकी निकली है हमारे यहाँ पर, एक भव्य पालकी होगी। इसमें ढोल ताशे हैं, घोड़े हैं, शिवाजी महाराज उस पर हो गए, माहौल उन पर हो गए और ये पूरे हमारे विभाग में फिरेगी। कहाँ पे ये रूट, कहाँ से ये पालकी यहाँ शाखा क्रमांक 64 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी और किस तरह से जो है इसका संचालन कौन कर रहा है, किस तरह से संचालित होगी? देखिए, ये जो मिरवणुक है ये एक्चुअली अखिल अम्बोली सार्वजनिक उत्सव मंडल, जो हमारा यहाँ का अम्बोली का विख्यात और सबसे बड़ा मंडल है, उसके तरफ से शिवसेना के और शिवसेना शाखा क्रमांक 64 की ओर से निकाला जाता है। हमारी शाखा से शुरुआत होगी जोगेश्वरी पेट्रोल पंप से, यू टर्न मार के अंधेरी मार्केट से होते हुए मेट्रो जेपी रोड से होते हुए पीछे के रोड से वापस अम्बोली में आके यहाँ पर ख़त्म होगी। और ये हम लोग लगभग तीन घंटे की हमारी ये मिरवणुक होगी। 3 घंटे की जो है ये रथ जो है शोभा यात्रा होगी शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर। तमाम लोग हैं, एक से जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे शिवाजी महाराज के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य देवता के रूप में भी जाने जाते हैं शिवाजी महाराज? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हम लोग आज नहीं होते, मतलब जो हिंदू लोग जो है आज हिंदू नहीं होते। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज पालकी को लेकर? आज पालकी हम लोग 50-60 साल से हम लोग अम्बोली से यहाँ से निकलते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। शिवाजी महाराज ने जो कुछ किया है वो हिंदू के लोग के लिए किया है और यह हमेशा पारंपरिक हम लोग का चलते रहेगा। हम लोग जब तक है तब तक महाराष्ट्र के लिए चलते रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। पालकी निकलेगी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, आज शिवाजी महाराज जयंती है, किस तरह से याद करेंगे शिवाजी महाराज को? शिवाजी महाराज को तो याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्वधर्म समभाव वृत्ति से आज तक जहाँ भी पाठ्य पुस्तक रहेगा आपको एक ही मिलेगा। उनके आरमार में, पायदल में मुस्लिम, सिख, ईसाई हर प्रकार के लोग होते थे। इसलिए शिवाजी महाराज एक आइकॉन है और आइकॉन की जो जयंती है वो अच्छी तरह से मनानी चाहिए। जो स्फूर्तिदायक होती है हर एक कौम के लिए, वो अच्छी होती है, क्योंकि उनके जो विचार है महिलाओं के बारे में, उनका जो ख्यालात है वो लेने लायक है। हम लोग पिक्चर में देखते हैं ये विलन ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, लेकिन शिवाजी महाराज ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है। आप देखते होंगे तो ऐसे शिवाजी महाराज की जो मिरवणुक है अम्बोली के इस गांव में, भले वो 64 प्रभाग होगा, लेकिन हमारा जो मिरवणुक का रूट है वो 65 में भी जाता है, 63 में भी जाता है। तो इस प्रकार से हम हर भाग में परंपरागत रीति से जाते हैं और आज तक ये परंपरा अध्यक्ष होने के नाते ना हारून भाई ने तोड़ी है, ना उनके पहले जो शांताराम आमरे साहब थे उन्होंने तोड़ी थी। बिल्कुल आइकॉन है शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अमूल्य योगदान है जिसका कोई मूल्य नहीं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, आज शिवाजी महाराज की जयंती आप लोग मना रहे हो, पालकी निकल रही, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से शिवाजी महाराज को याद कर रही हैं? शिवाजी महाराजांना आठवण काढायची म्हणजे नवल नाही, त्यांना नक्की आठवण आपण काढलीच पाहिजे आणि ही आमची परंपराच आहे खूप वर्षापूर्वीपासून। आणि आमचा हा शिवसैनिक निघतो बाहेर। म्हणजे शिवाजी महाराज के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या कुछ जानती, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगी दर्शकों को? शिवाजी महाराजांचं बोलायचं म्हणजे भरपूर काय काय आहे, त्यांच्यासारखं कोण नाही। आणि आता टीव्हीवर तर बघतो आपण शिवाजी संभाजी प्रोग्राम, त्यामुळे शिवाजी महाराजांचं बोलणं म्हणजे खूप खरंच म्हणजे कमी आहे। आणि आमच्या अरुण भाऊंच्या यांनी आमचा हा पब्लिक शिवसैनिक इतका जोमाने येतो आणि आमचा हा कार्यक्रम इतका छान होतो म्हणजे त्या। हारून जी, बहुत बड़ी बात है कि शिवाजी महाराज जो है आइकॉन है और आप जिस तरह से भेदभाव मिटाकर आज इस रैली में शामिल हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही संदेश है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी कोई जात धर्म नहीं देखा था।
कभी कोई मंदिर मस्जिद के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। वही बात जो है हम सबको भाती है और उसी वजह से हम छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारे महाराष्ट्र का और हिंदुस्तान का आराध्य देवत मानते हैं और उसी वजह से हम लोग ये मिरवणूक निकालते हैं। आपसे जानना चाहेंगे शिवाजी महाराज की जयंती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिवाजी महाराजांवरती आम्ही खूप छोटे लोक आहोत की आम्ही त्यांच्याबद्दल काहीही जे काही करू तेवढं कमीच आहे। पण मला सांगायचं आहे की शिवसेनेच्या माध्यमातून जी शिवजयंती जपली गेलेली आहे, आज वर्षानुवर्ष बाळासाहेबांच्या विचाराने आणि आजची जी तिथीप्रमाणे जी शिवजयंती जी जपली गेली आहे आणि त्या पद्धतीने केली जाते आहे आणि पारंपरिक जी ही जी जयंती आहे ती खूप जोराच्या ह्याच्यामध्ये केली जाते। दुसरी गोष्ट अशी आहे की जी सरकार दरबारी जी तारीख आहे तारखेप्रमाणे जी केली जाते आणि त्या दिवशी नुसती सुट्टी जाहीर केली जाते, पण त्या सुट्टीचा कोणीही शिवजयंतीच्या रूपामध्ये कोणीही त्याचं हे करत नाही। पण ज्या पद्धतीने सुट्टी नसताना देखील शिवजयंती तिथीप्रमाणे जी केली जाते, तो आजचा जो दिवस आहे तो खूप चांगल्या प्रकारे आम्ही साजरा करतो। आज के दिन महाराष्ट्र में हर तरफ शिवाजी महाराज को याद किया जा रहा है क्योंकि अमूल्य योगदान है। मैडम, सबसे पहले जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में मराठी वेशभूषे में आज शिवाजी महाराज को आप लोग जयंती साजरा कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? अभी महाराष्ट्र में शिव जयंती उत्सव साजरे करते हैं। हम लोग उस महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं तो हम लोग उत्सव साजरा करेंगे ही ना। और हम लोग का अभिमान है कि हम लोग जिस महाराष्ट्र में पैदा जिस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जन्म लिए हैं। शिवाजी महाराज के बारे में इतिहास में क्या पढ़ा है आपने? कुछ दो सा हम लोग तो जन्म से जब स्कूल में गए तो स्कूल में इतिहास पढ़ाई है और मालूम है शिवाजी महाराज ने 16 साल 15 साल में जो कुछ किया है महाराष्ट्र के लिए, तो सब कुछ हम लोग को वो याद करना जरूरी है ना। क्या कहना चाहेंगे आज दर्शकों को शिवाजी के जयंती के मौके? शिव जयंती के मौके भी यही कहना चाहूँगी कि अगली पीढ़ी भी ये सब करना जरूरी है। किधर तो शिवाजी महाराज का जिंदा रखना चाहिए, तो अगली पीढ़ी ने भी ये सब ध्यान रखना चाहिए और ये सब माहौल देख के उनको समझ में आना चाहिए कि ये उम्र में शिवाजी ने किया तो अपन क्या करना चाहिए महाराष्ट्र के लिए। बिल्कुल, युवा पीढ़ी को सीखना पड़ेगा कि किस तरह से शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर किस तरह का शिवाजी महाराज का योगदान है। हारून भाई, एक बात यह है कि आज कोई भी फेस्टिवल हो, हर राजनीतिक पार्टियों का भी बड़ा समावेश है। आज अगर बात करें तो शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर अलग अलग झांकियाँ अलग अलग तरीके से उन राजनीतिक पार्टियों को क्या, आपको नहीं लगता कि अगर एक साथ मिलकर ऐसे जो महान पुरुष की जयंती मनाएं तो शायद तस्वीर कुछ अलग होगी? आपने जो बात कही बहुत खूब बात कही है। हम तो यही चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी जात धर्म या किसी पार्टी विशेष में बांटना नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के आराध्य देवत है और ऐसे आराध्य देवत की जयंती हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक साथ मनाना चाहिए। ये आपने जो संकल्पना दी है, इस संकल्पना को अगर बाकी लोग अगर मानते हैं, हम तैयार है सबके साथ में आने के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि अलग अलग पार्टी है, अलग अलग संगठना है, वो अपने अपने हिसाब से करते हैं। कोई 19 फरवरी को करता है, हम लोग 4 मार्च को करते हैं, तिथि के हिसाब से करते हैं। आप देखेंगे जब हम लोग तिथि के हिसाब से करते हैं, जो शिवसेना पार्टी जो करती है, उस वक्त आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की वाकई में जयंती आपको नजर आएंगी। लेकिन आपने 19 फरवरी के दिन देखेंगे सिर्फ सरकारी महकमे में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती नजर आएगी, बाकी आम लोगों में वो उत्साह नहीं नजर आएगा। लेकिन आज आप देखिए पूरे एरिया में यहाँ पे घूम के देखिए लोगों में कैसा उत्साह है, कैसा आनंद है और वाकई में ऐसा लग रहा है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। लेकिन उन पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या वजह मानते हैं कि अलग अलग, जैसे आपने कहा कि अलग डेट पर मना रहे हैं, आज बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक की राजनीति भी देखने को मिलती है त्योहारों पर? ये बात तो सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे लोग वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को जीत के आने के बाद में, सरकार बनाने के बाद में कुछ देना नहीं चाहते। मैं ये चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ वोट बटोरने के हिसाब से ना इस्तेमाल किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के हर जात के, हर धर्म के, हर कौम के लीडर थे। वो एक आराध्य दैवत थे, उन्हें सभी लोगों ने आराध्य दैवत मानना चाहिए और उनकी जयंती सभी लोगों ने एक साथ मिलजुल कर मनानी चाहिए। मुंबई में शिवाजी महाराज का स्मारक बन रहा है समुद्र में, उसको लेकर क्या हारून खान की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, स्मारक बन रहा है, बहुत खुशी की बात है और स्मारक बनना चाहिए। कोई जो कुछ कोई कहना चाहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक जो होगा, जो अच्छा एक बनेगा, तो
तो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आएंगे और हमारे इस देश के इतिहास में जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गुजरे हैं, उन्होंने जो काम किया है उसे देखने के लिए स्पेशली वो यहाँ पर आएंगे। एक अच्छा काम हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से अगर जयंती मनाती हैं, तो अगर साथ में आएँ तो शायद एक साथ मिलकर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी का जो योगदान है वो कभी महाराष्ट्र या पूरे देश में भूला नहीं जा सकता। कैमरामैन शमशाद के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।